टेबल स्प्लाइन का जो ड्राइंग है हम लोग जो भी बनाएंगे वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि वंस हम हमारे जो एडिटोल स्प्लाइन का जो डिजाइन है, जिस तरह से हम लोग उसको कर्व बनाते हैं या फिर एडिटेबल स्प्लाइन बनाने के बाद जो है उसका वर्टेक्स में हम लोग चेंजेस करते हैं। ये सभी चेंजेस करने के बाद नेक्स्ट क्या करना होगा आपको, ये जो 2D का जो शेप है उसको सिलेक्ट करके, ये 2D का जो शेप है उसको सिलेक्ट करके हम उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो एक काम कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे स्वप्निल जी एक काम कीजिएगा ना, जब मैं बोलूँगा ना कि स्नैप लेने के लिए आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे देखिए मोर में क्लिक करके ना टेक स्नैपशॉट ले लीजिएगा एक तो। ठीक है। खाली एक ही जन लीजिएगा, सब लोग मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा उसका आ जाता है। ओके, सो इसका एक ले लीजिए स्नैपशॉट, इसका ले लीजिए एक तो, आपको नोट्स मिल जाएगा। मोर में क्लिक करके टेक स्नैपशॉट में क्लिक कर दीजिए। ओके ओके, ठीक है, खाली एक ही जन लीजिएगा, ठीक है, सब लोग मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना होगा, वंस हम जो शेप है उसको एडिट करते हैं, एडिटिंग करने के बाद सब लोग मत लीजिएगा, पिक्चर सेंड किया क्या विवेक जी, नाइस नाइस जी, ठीक है, अभी क्या देख लीजिए। सो वंस हम जो शेप है उसको एडिट करने के बाद, ठीक है, या फिर क्रिएट करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पे रेंडरिंग, आपको रेंडरिंग को ओपन करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सिलेक्ट एनेबल इन व्यू पोर्ट, सिलेक्ट एनेबल इन रेंडरर। फिर आप उसका एक क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेडियल या फिर रेक्टेंगुलर टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब है जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम लोग 2D का कोई भी शेप ड्रॉ किए, लेट मैं एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, या फिर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, या फिर आप आर्क ड्रॉ किए, इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ किए, या फिर आप लाइन से यूज करके जो भी आप शेप यहाँ पे बनाते हैं, लाइन का यूज करके आपने जो भी शेप यहाँ पे बनाया हुआ है इसमें लेट आप, ठीक है। तो वंस ये हो जाने के बाद, वंस से कंप्लीट हो जाने के बाद, वंस से कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके 2D का शेप है इसको सिलेक्ट करके हम चले जाएंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई में देखिए यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा, रेंडरिंग का एक सेक्शन मिलेगा, रेंडरिंग को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनेबल इन रेंडरर, एनेबल इन व्यू पोर्ट, इसको अगर चेक कर देते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये 3D का बन जाता है। बस इसको खाली चेक कर देना है। और थोड़ा सा नीचे में जाते हैं तो इसका एक क्रॉस सेक्शन है, एक है आपका रेडियल टाइप, दूसरा हो गया आपका रेक्टेंगुलर टाइप। तो अगर इसका रेडियल टाइप अगर मैं रेडियस अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका जो साइज है, जो क्रॉस सेक्शन है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करेंगे, देखिए इसको डिक्रीज करते हैं तो ये उतना स्मूथ नहीं नजर आ रहा है हमको, ये जो ऑब्जेक्ट है उतना हमको स्मूथ नजर नहीं आ रहा है। स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो नंबर ऑफ साइड्स है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा ये सर्कुलर दिखाई देगा और उतना ज़्यादा ये आपको स्मूथ नजर आएगा। ये होगा आपका रेडियल टाइप। अगर मैं रेक्टेंगुलर ले जाता हूँ, अगेन इसका हम लोग लेंथ, विड्थ इसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, और इवन उसका एंगल भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सर्कल भी ड्रॉ किए, कुछ भी ड्रॉ करने के बाद एनाबल इन व्यू पोर्ट, एनाबल इन रेंडर ऑन करके आप इसके जो प्रॉपर्टीज है, जो पैरामीटर्स हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें काम करने का बेनिफिट ये भी है, देखिए आप एनाबल इन कर दिए, आपने इसका सब कुछ चेंजेस कर दिया। ओके, और क्योंकि ये एक एडिटोरियल स्प्लाइन है, लेट मैं वर्टेक्स मोड में चले जाता हूँ, यहाँ पे एक वर्टेक्स रहता है ना, अगर आपको वर्टेक्स नहीं दिखाई देता तो इसको ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, देन सिलेक्ट कीजिए, फिर से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अभी अगर नीचे में जा करके लेट मैं इसको यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर रहा हूँ, सो फिलेट में इस तरह से देखिए तो वहाँ पे भी चेंजेस आए। यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए मैं यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर रहा हूँ तो चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वंस हमारा जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद हम इसको इस तरह से
3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसका यूज़ तो करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक ये देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। हमको करना क्या होगा कि हमको पहले एक जो पिक्चर है, मैंने आपको एक पिक्चर सेंड किया हुआ है, ठीक है। मैंने जो है आपको एक पिक्चर सेंड किया हुआ है, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एक ग्रिल का मैंने पिक्चर सेंड किया हुआ है। तो अभी हम इसको बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हमको ये जो रेफरेंस पिक्चर है उसको लेकर के आना होगा। ये जो रेफरेंस पिक्चर है उसको हमको लेकर के आना होगा। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग बेटर होता है एक जो फ्रंट व्यू है ना, हम लोग चले जाएंगे फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाने के बाद एक प्लेन क्रिएट करेंगे, एक प्लेन हम लोग बनाएंगे। फिर ये जो प्लेन होता है इसका हमको एक साइज दे देंगे, एक साइज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, प्लेन का साइज डिफाइन कर देंगे। फिर हम लोग शेडेड व्यू ऑन कर देंगे, शेडेड व्यू हो गया जिसमें कि सॉलिड जैसा दिखाई देता है। फिर जो इमेज है उसको हम लोग ड्रैग करके जो प्लेन बनाए हैं उसके ऊपर हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आई थिंक सबको पता ही है कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है। लाइक अभी जैसे कि आपके पास जो भी ग्रिल का जो पिक्चर रहेगा, ओके, उसको क्या करना है, ये सिलेक्ट हो गया, क्लिक कर दिए, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, देन ले करके आना है। जब 3ds Max में माउस को रखेंगे तो 3ds Max ओपन हो जाएगा, देन इसको प्लेन में ड्रॉप कर देंगे। तो हम लोग बिगिनिंग से एक बार करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा कहाँ पे, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करते हैं, 3D का जो प्लेन रहता है ना, यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करते हैं। इस तरह से आप रैंडमली एक प्लेन क्रिएट कर लीजिए। मॉडिफाई में चले जाते हैं, यहाँ पे इसका साइज डिफाइन करते हैं। तो अभी के लिए इसका जो हाइट है, हाइट को हम लोग रख लेंगे 6 फीट, और जो विड्थ है, विड्थ को हम लोग रख लेते हैं अभी 3 फीट, 6 फीट बाय 3 फीट। ये जो सेगमेंट्स है नहीं देने से भी चलेगा, इसको हम लोग 1 1 कर देते हैं। तो आपको इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ करना है फ्रंट प्लेन पे। देन आपको यहाँ पे लेंथ 6 फीट, विड्थ 3 फीट, इतना रख के इसको जो है शेडेड व्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो शेडेड व्यू में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर क्या है, हम लोग जाते हैं वायरफ्रेम मोड, देन डिफॉल्ट शेडिंग, वायरफ्रेम मोड, डिफॉल्ट शेडिंग, और इसको आप क्विकली F3 प्रेस करके भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। F3 प्रेस करेंगे, आपके जो फंक्शन कीज है F3 हो जाएगी। इतना करने के बाद फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हम लोग बनाएंगे एक प्लेन। प्लेन बनाने के बाद इसका जो है साइज हम लोग कर देते हैं 6 फीट बाय 3 फीट, 6 फीट बाय 3 फीट, और इसमें हम लोग इसको डिफॉल्ट शेडिंग कर देते हैं। डिफॉल्ट शेडिंग करने के बाद ये जो पिक्चर जहाँ पे है वहीं पे जाना है, इसको आप ड्रैग करेंगे इस तरह से, क्लिक एंड ड्रैग, माउस को खाली यहाँ पे रखेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसको ऊपर देखिए, आपको पीछे तरफ नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए ये ब्लैंक स्पेस में जहाँ पे प्लेन नहीं है वहाँ पे छोड़ देते हैं तो ऐसा एक मैसेज आएगा। और इसको अगर आप गलती से ओके कर दिए तो ये बैकग्राउंड में चला जाता है, देखिए ये बैकग्राउंड पिक्चर बन जाता है, आपका बैकग्राउंड पिक्चर बन जाता है। तो मैं बोलूँगा कि अभी आपको ऐसा नहीं करने के लिए, ठीक है, अभी ऐसा नहीं करने के लिए, अभी ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम होगा। आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ये जो प्लेन के ऊपर आपको पिक्चर को ड्रॉप करना है। सो क्लिक एंड ड्रैग, 3ds Max ओपन हो गया, इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप होने के बाद देखिए पिक्चर आ तो गया, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा सा इसका पिक्चर का साइज़ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको प्लेन को सिलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है मॉडिफाई, आपको एक मिलेगा मॉडिफायर लिस्ट। मॉडिफायर लिस्ट में आपको सर्च करना है UVW मैप, आपको उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके उसका आपको पैरामीटर चेंज करना है। तो एक पैरामीटर रहेगा इसमें रियल वर्ल्ड मैप साइज, इसको अनचेक कर देना है, और फिर इसका साइज हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो इतना करने के बाद प्लेन को सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई, देखिए यहाँ पे आपको मिलता है एक मॉडिफायर लिस्ट। मॉडिफायर लिस्ट में क्लिक करेंगे, क्लिक करके पूरा नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको यहाँ पे मिलेगा UVW MAP मैप, UVW मैप। UVW मैप में सबसे पहले इसका जो पैरामीटर्स आता है पूरा नीचे में चले जाना है, पूरा नीचे में आपको मिलेगा रियल वर्ल्ड मैप साइज, इसको ऑफ कर देना है, अनचेक कर देना है। तो अभी देखिए पिक्चर हमको एटलीस्ट दिख रहा है। फिर से देख लीजिए, आपको पहले क्या करना है, इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद सिलेक्ट फ्रॉम मॉडिफायर लिस्ट, आप UVW MAP को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में जाना है, रियल वर्ल्ड मैप साइज को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद ऊपर में जस्ट आपको मिलेगा लेंथ एंड विड्थ, इसका साइज आप अभी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसका विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ।
ये साइज मेरे को सही लग रहा है, तो इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ। तो ये मुझे एक रेफरेंस पिक्चर मिल गया जिसको बेस्ड करके मैं सारा ड्राइंग बनाऊंगा। एक बार इतना सब लोग एक बार कर लीजिए ना, बेटर होगा। एक बार यहाँ तक सब लोग कर लीजिए, ये जो स्टेप देख करके एक बार सब लोग यहाँ तक कर लीजिए। सर इसमें एक चीज पता नहीं चली। सॉरी। सर इसके अंदर आपने जो ट्रैक करके लाए थे हम्म। और उसको आपने जूम किया तो बहुत सारी इमेजेस आ गई थी, ऐसा जी क्यों जी। हुआ? नहीं, वो जो टेक्सचर का जो साइज है ना, पिक्चर का साइज, जो मैंने आपको जो पिक्चर सेंड किया है उसका साइज बहुत छोटा है। ओके। ठीक है, इसका साइज जो है वो छोटा है, 816 टू 827 ऐसा बहुत छोटा सा उसका साइज है। और ये मैंने जो मॉडल बनाया बहुत बहुत बड़ा है, तो ये पूरा पिक्चर को कवर तो नहीं कर पाएगा, तो छोटा छोटा पिक्चर जिसको हम लोग टाइलिंग बोलते हैं, टाइल्स होके ये रह जाता है पूरा पिक्चर को कवर करने के लिए। और दूसरा चीज आपने वो अनचेक करवाया वो क्या था? ये जो मैंने अनचेक किया है, एक्चुअली में देखिए हम थोड़ा सा आगे जाके मतलब जैसे ही एडवांस धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, ये सबके बारे में सबको हम पढ़ेंगे पूरा। जी ठीक है, सर। ये सबके बारे में पढ़ेंगे, इसका ज़्यादा यूज़ है। अभी खाली एक तरह से प्रीव्यू की तरह आप ले लीजिए। अभी अगर मैं समझाने जाऊँ तो ये मैपिंग है। मैपिंग मतलब हो गया कि जैसे आपका एक्स वाई जेड रहता है, इमेजेस का आपका यूडब्ल्यू मैप बोला जाता है, यूडब्ल्यू रहता है। ये हम लोग जी मैपिंग कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्लानर ऑब्जेक्ट है। प्लानर ऑब्जेक्ट में मैंने ये टेक्सचर जो अप्लाई किया है, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने एक यूडब्ल्यू मैप यहाँ पे ऐड किया है। मैं चाहूँ तो टेक्सचर का जो साइज़ है ना, टेक्सचर का साइज़ अगर इंक्रीज़ करके उसका पोजीशन शिफ्ट करके यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। ओके। वो और ये सर आपकी इमेज कौन सी फाइल में है? सॉरी। ये आपकी इमेज कौन सी जेपीजी के हाँ सिवा हाँ, ये भी आपका कोई जेपीजी और जेपीजी में चलेगा? रहता है। जेपीजी जेपीजी में रहता है। मतलब बाहर से मैं कोई भी पिक्चर कोई पिक्चर ला के से रख सकते हैं आप। क्या विवेक जी, आपने कैसे बनाया ये सब चीज़, आपको आता है क्या, हीरे वगैरह? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छा ही बनाए। मेरे कोई क्लास के आए लेकिन भूल गया मैं सब। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक ठाक ही बनाए हैं। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं ना उसको एक बार कर लीजिए ना। हाँ, वही कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। सेगमेंट कम ज्यादा नहीं हो रहा है? उसको वन ऑन कर दीजिए ना, और जो एरो की में राइट क्लिक करना पड़ता है, या फिर वन वन कर दीजिए उसको। 1-1 किया फिर भी अंदर ग्रिड दिखा रही है? नहीं नहीं, वो तो आपको बैक साइड के ग्रिड दिख रहा होगा। नहीं वो नहीं, अंदर सेगमेंट 4 हिस्सों में बटा हुआ है, वही 1-1 करने के बाद भी दिख रहा है। कुछ गड़बड़ है मेरे में? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको ये बैक साइड के ग्रिड दिख रहा होगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है। ऐसा तो नहीं है ना? उसको F3 कर दीजिए, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप F3 कर दीजिए, F3, या फिर इसको शेडेड मोड कर दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको डिफॉल्ट सेटिंग कर दीजिए, तो लाइन्स जितना रहने से भी कोई इशू नहीं है। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए जी, विवेक सर जी वो बोलिए। इमेज ड्रैग करने के बाद वो रीसेट कैसे करने का है उसको? तो अगर गलती से इधर चला जाता है क्या? नहीं नहीं, अभी उसका लेंथ अभी विड्थ बढ़ा है ना आपने, ओके, तो तो उसको पूरा। सिलेक्ट करके जो प्लेन है ना, प्लेन को सिलेक्ट करके आपको जाना है मॉडिफाई। मॉडिफाई में आपको यहाँ पे मिलेगा मॉडिफायर लिस्ट।
तो मॉडिफायर लिस्ट में थोड़ा सा सर्च करो, पूरा लास्ट में आपको मिलेगा UVW मैप, MAP मैप। UVW मैप। उसको सिलेक्ट कर दो। उसको सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे में अगर आओगे तो नीचे में आपको यहाँ पे मिलता है रियल वर्ल्ड मैप साइज, इसको ऑफ कर देना है। रियल वर्ल्ड मैप साइज जो रहता है इसको ऑफ कर देना है। देन इसका जो लेंथ एंड विड्थ है इसको एडजस्ट करना है आपको। हो गया सर। जी ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, सबका हो जाए अच्छा रहेगा। ऐसा कोई है जिनका नहीं हो रहा है, बोल सकते हैं। जी सबका हो गया है, ऐसा कोई है जिनका नहीं हो रहा है, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? सर वेट कीजिए 2 मिनट। ओके ओके। जी सर हो गया। हो गया सर। हाँ थोड़ा सा ऐसा कोई है जिनका नहीं हो रहा, आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैसेज सेंड कर सकते हैं, नहीं तो रेज हैंड कर दीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ओके, तो वंस हमारे पिक्चर है उसको लेकर के आने के बाद मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, क्विकली बता देते हैं। तो क्योंकि लेंथी स्टेप है मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक प्लेन ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो है आपको इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ कर देना है। इसमें अगर कोई सेगमेंट्स रहता है तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसमें अगर सेगमेंट्स रहते हैं ना, कोई इशू नहीं है। फिर इसका जो लेंथ एंड विड्थ है इसको अभी के लिए हम लोग 6 फीट बाय 3 फीट रख लेते हैं, ठीक है। देन वायरफ्रेम जो मॉडल था इसको मैं डिफॉल्ट शेडिंग कर लेता हूँ। डिफॉल्ट शेडिंग करने के बाद जो पिक्चर यहाँ पे था उसको क्लिक एंड ड्रैग, 3ds मैक्स ओपन हो गया, इसको ऊपर ड्रॉप करेंगे। मैं पहले से बोल रहा हूँ उसको आपको शेडेड मोड करना है। अगर मान लीजिए आपने इसको शेडेड मोड नहीं किया है, अगर मान लीजिए इसको आपने शेडेड मोड नहीं किया है, बिना शेडेड मोड किए डायरेक्टली वो पिक्चर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, अगेन ये बैकग्राउंड में चले जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको बैकग्राउंड में जा सकता है। अब जैसे कि इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ अगर नहीं रहता है और फिर अगर मैं पिक्चर को लेकर के आता हूँ तो ये अगेन बैकग्राउंड में जा सकता है, ठीक है। आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, तो एक काम करेंगे आप, ये जो प्लेन है इसके ऊपर ही आपको पिक्चर को डालना है। तो उससे पहले इसको आप शेडेड कर दीजिए तो आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। फिर आप ये पिक्चर को ड्रैग करके इसको ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करने के बाद आपको जाना होगा मॉडिफायर लिस्ट में आपको सर्च करना है यूडब्ल्यू मैप। इसके बाद आपको नीचे में जाके रियल वर्ल्ड मैप साइज को आपको ऑफ कर देना है और यहाँ पे हम लेंथ एंड विड्थ इसका एडजस्ट करेंगे, जैसे पूरा पूरा पिक्चर को कवर कर सके उस तरह से हम कुछ अपने हिसाब से रख लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। अब इसको ट्रैक करके जो है हम लोग अपना डिजाइन बनाएंगे। तो हम लोग एडिटेबल स्प्लाइन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग लाइन्स, ओके, अभी जैसे कि ये क्या हो जा रहा है, 3D एक साथ होके आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये ऑन है, एनेबल इन रेंडरर, एनेबल इन व्यू पोर्ट। इसको तो ये तो हमको एंड में चाहिए ना, इसको ऑफ कर देते हैं। तो अभी आपको जो है ओनली लाइन्स क्रिएट होगा।
ओके, मैं लाइन में क्लिक किया, यहाँ पे देख लिया रेंडरिंग में ये ऑफ है। तो हम इरिटेबल स्प्लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग बेजियर क्रिएट करते हैं या फिर फिलेट अप्लाई करते हैं। वर्टेक्स मोड में जैसे सिलेक्ट करके हम लोग इसको बेजियर कॉर्नर ये सब के बारे में हम लोग किए हैं। ओके, कर्व बनाने के लिए सब यूज़ करते हैं कि बेजियर कॉर्नर यूज़ करते हैं। तो बस अभी उसी का ही हमको यूज़ करना है, ये जो कर्व पोर्शन है उसको बनाने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो अभी आप देखिए इजी मेथड तो है इसके लिए, लेकिन अभी आप मैं जो मेथड आपको बोल रहा हूँ उसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। क्या करेंगे देखिए, आपको लाइन लेना है और यहाँ पे स्टार्ट करना है, जहाँ पे कर्व है वहाँ पे क्लिक करना है आपको। अभी लाइन देखिए इस तरह से होगा, कर्व नहीं होगा। ये देखिए ये कर्व है, यहाँ पे कर्व। तो जितना मिनिमम पॉइंट है आप ले सकते हैं, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं लेना है। मैक्सिमम पॉइंट इन द सेंस, जैसे कि अभी देखिए मैं कितना मिनिमम पॉइंट्स में इसको बनाया, मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, लाइन यहाँ पे लेते हैं, इस तरह से क्लिक क्लिक करते जाते हैं। इतना सारा पॉइंट्स नहीं लेना है आपको, इतना सारा आपको पॉइंट्स नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको बाद में स्मूथ बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप जितना मिनिमम पॉइंट ले सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। तो जहाँ पे इस तरह से कर्व हो रहा है ना, जहाँ पे कर्वेचर है, मैं वहाँ पे एक ही क्लिक कर रहा हूँ। देखिए लाइन अभी स्ट्रेट हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आपको इस तरह से बनाना है, राइट क्लिक कर दिया। देन हम चले जाते हैं वर्टेक्स मोड में। ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, इसको मैं कर देता हूँ बेजियर। बेजियर करने के बाद ये पॉइंट आ जाते हैं, इसको हम लोग इस तरह से ड्रैग करके इसका जो कर्वेचर इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और आप चाहे तो एक ही बार में सब कुछ सिलेक्ट करके राइट क्लिक बेजियर बना सकते हैं, एक ही बार में सब कुछ हो गया। देन पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरह से आप इसका जो बेजियर लाइन है उसको अगर आप एडजस्ट करेंगे पॉइंट को सिलेक्ट करके, तो देखिए आपको एक अच्छा सा कर्व मिल जाता है। यहाँ पे सिलेक्ट बेजियर लाइन को एडजस्ट कीजिए। कभी कभी देखिए बेजियर लाइन ऐसे रोटेट नहीं होता है, उसको मैं पीछे की तरफ लेकर के आना चाहता हूँ, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं होता है। कभी कभी ये कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, ये खाली एक्स में मूव करेगा, अगर वाई में कांस्टेंट हो गया तो खाली ये खाली वाई में मूव करेगा, एक्स में मूव नहीं करता, ऐसा हो जाता है कांस्टेंट। क्या करना है देखिए, यहाँ पे जो प्लेन दिया है ना, अगर आपका ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के साथ ये जो एसोसिएट बेजियर लाइन है, अगर ये रोटेट नहीं हो रहा है ठीक तरह से, तो ये जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना। तो ये देखिए अच्छी तरह से भी रोटेट हो गया, फ्रीली रोटेट कर रहा है। फिर से क्लिक, मान लीजिए ये पॉइंट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, एक बार ये जो प्लेन आता है या फिर मिडिल में एक बार आप क्लिक कर दीजिएगा, इसको इस तरह से फिर आप रख सकते हैं। तो देखिए ये अच्छा सा कर्व बन रहा है, और ये जो कर्व बन रहा है इसको हम लोग खुद एक तरह से एडजस्ट कर पा रहे हैं। इसका साइज हमको एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ हम लोग खुद से एडजस्ट कर पा रहे हैं। मिडिल में क्लिक, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। तो इसको कर्व बनाने का अच्छा मेथड यही है। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ये लाइन को वर्टिकल रखने के लिए, इसको ट्राई कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कोई एंगल में नहीं है, ऐसा एंगल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल, ऐसा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा सा कर्वेचर मिल जाता है। ये स्केल नहीं हो रहा था तो मिडिल में मैंने एक बार क्लिक किया, इसको भी हम इस तरह से स्नैप कर देते हैं, पॉइंट को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपको एक साइड का कर्व बनाना है। कर्व बनाने के बाद आपको जाना है स्प्लाइन मोड, स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे, नीचे में आपको मिल जाता है मिरर का ऑप्शन। ये जो आपको मिरर का ऑप्शन मिला है, देखिए आपको यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टल, मिरर वर्टिकल, तो इसमें आपको कॉपी भी ऑन रखना है तभी डुप्लीकेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी को ऑन कर देंगे सबसे पहले, मिरर हॉरिजॉन्टल रख के मिरर में क्लिक कर देते हैं। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। अभी कंट्रोल प्रेस करके मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं साइड में इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। अगेन कंट्रोल प्रेस करके ये चारों को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके पूरा नीचे में लेकर के रख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मूव करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ बन गया आपका। फिर हम लोग जो कमांड एक्टिव है उस पर क्लिक करके आउटसाइड में क्लिक कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप ये जो कमांड के अंदर में जाते हो, जब तक आप किसी कमांड के अंदर में आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे देखिए, और आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर पाओगे,
इसलिए जो कमांड एक्टिव है उसमें एक बार क्लिक, आउटसाइड में क्लिक। तो अभी मुझे ये अलग कर्व भी बनाना है। हम लोग लाइन में चले जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जितना मिनिमम पॉइंट आप ले सकते हैं आपके लिए उतना बेस्ट है। ज़्यादा पॉइंट होगा तो उसको टाइम लग जाता है कर्व बनाने के लिए। सो हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे वर्टेक्स मोड, एक ही बार में सबको ही हम लोग कर देते हैं बेजियर। फिर एक एक करके सही पॉइंट को सिलेक्ट करके उसका जो बेजियर लाइन होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं उसको कर्व बनाने के लिए। तो जो जो रेफरेंस पिक्चर है इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हमको एक अच्छा कर्वेचर मिल रहा है यहाँ पे। कभी कभी अगर रोटेट नहीं होता तो मिडिल में एक बार क्लिक कर दीजिए, इसका सेंटर में क्लिक कर दीजिए, नहीं तो ये प्लेन में एक बार क्लिक कर दीजिए, ये पूरा फ्री हो जाता है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव या फिर रोटेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर रख लेते हैं। अच्छा एक कर्व टाइप का होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको स्प्रेड, ये पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जिस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये एक हो गया। अगेन स्प्लाइन मोड में चले जाएंगे, स्प्लाइन को सिलेक्ट करके नीचे में आपको मिलता है यहाँ पे मिरर विथ कॉपी ऑप्शन ऑन, जिसको हम लोग साइड में कॉपी कर दिए। कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको, ये चारों को सिलेक्ट करके मुझे नीचे की तरफ मिरर करना है। नीचे मतलब यहाँ पे हो जाएगा मिरर वर्टिकल, देन मिरर में क्लिक, देन इसको मूव कर देते हैं नीचे की तरफ। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी आप पहले ऐसा कीजिए फिर देखते हैं क्या क्या। तो ऊपर का कर्व बन चुका है, इन साइड का बन चुका है, और अंदर में खाली एक एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है। तो जैसे कि हम लोग चले गए सर्कल मोड में, एक सर्कल हम लगभग ये साइज का बना के ऐसा रख लेते हैं यहाँ पे। इसको साइड में शिफ्ट करके कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करेंगे इसको, ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग शिफ्ट प्रेस करके कर देते हैं यहाँ पे कॉपी। ओके, फिर आउटसाइड में मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल, तो इस तरह से मैं एक रेक्टेंगल बना दिया। पूरी तरह से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लाइन स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, शिफ्ट, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो क्लिक किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे रख लेते हैं, राइट क्लिक। यही सेम लाइन को ही मैं शिफ्ट प्रेस करके साइड में कॉपी किया। ओके, लेकिन साइड में कॉपी किया। ओके, इस तरह से आपके पास पूरा एक लेआउट हो जाना चाहिए। तो फिर पिक्चर को अगर मैं साइड में मूव कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसका लगभग एक लेआउट बन चुका है। थोड़ा थोड़ा कुछ रेक्टिफाई करना बाकी है, जैसे कि इसको थोड़ा सा मिडिल में रखते हैं। ये जो लाइन को भी थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये लाइन भी एग्जैक्ट मिडिल पे नहीं लग रहा है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, ये वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इस तरह से सारा कर्व हम लोग बना देंगे। कर्व बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, किसी एक को सिलेक्ट करके हम चले जाएंगे मॉडिफाई, जहाँ पे यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच में अभी के लिए आप सबको अटैच कर लीजिए, जितना भी ड्राइंग है सबको अटैच कर लीजिए। इसको आप साइड में मूव कर लीजिएगा सबसे पहला चीज़, फिर सबको अटैच कर लेंगे हम लोग। ये सर्कल को, ये लाइन को, सबको अटैच करके राइट क्लिक कर दिया, या फिर अटैच को मैंने बंद कर दिया। थोड़ा थोड़ा इसमें स्प्लाइन मोड में जाके जैसे कि इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक साइज में नहीं लग रहा है ये भी थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको। माइनर चेंजेस अगर आप करना चाहें तो ये सब कर सकते हैं, जैसे ये ओवरलैप हो गया, थोड़ा सा माइनर चेंजेस करेंगे। तो अभी ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट को भी थोड़ा सा सिलेक्ट करके मूव कर देता है आगे की तरफ। ओके, चलेगा यहाँ तक। तो ये आपका कंप्लीट सब कुछ अटैच हो चुका है। ये आपका ट्रिम होगा, तो ये आपका स्प्लाइन का ऑप्शन में ट्रिम का ऑप्शन आता था, तो आपको स्प्लाइन में जा करके आपको ट्रिम यूज़ करना है। तो ये आपका ट्रिम हो जाएगा, देखिए लाइंस, क्योंकि सर्कल के अंदर में कोई लाइंस नहीं है, ट्रिम कर देंगे। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं 3D व्यू में। इसको हम कर देंगे एनाबल इन व्यू पोर्ट, एनाबल इन रेंडरर। तो ये रेडियल का साइज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको साइज थोड़ा सा कम करके मैं इसका जो रेडियस है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मुझे इस तरह से मुझे डिज़ाइन मिल जाता है।
आप चाहते हो इसको साइड में कॉपी करके रख सकते हो। एक रेडियल है, दूसरा को मैं रेक्टेंगुलर कर देता हूँ, तो इसका जो थिकनेस, जो विड्थ और थिकनेस इसको कम कर देता हूँ, आपको ऐसा प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है।